अपनी गहरी काली आंखों और तीखे नैन नक्श से हर किसी को अपना कायल बना लेने वाली गुजरे जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस वहीदा रहमान उम्र के इस पड़ाव पर भी उतनी ही ग्रेसफुल और खूबसूरत लगती हैं जितनी उस दौर में लगा करती। वहीदा रहमान ने दशकों लंबे अपने शानदार करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी। दिग्गज एक्ट्रेस आज भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हों, मगर बॉलीवुड इवेंट्स और शोज में अपनी मजेदार बातों से वो आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती। अपने इंटरव्यूज में भी वहीदा रहमान अक्सर अपनी फिल्मों से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करती हैं, जिन्हें सुनना फैंस के लिए भी किसी ट्रीट से कम नहीं होता। हाल ही में ऐसे ही अपने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने ये बताया कि कैसे गुस्से में तिलमिला रहे राज कपूर को काबू में करने के लिए एक रोज वहीदा जी उनके सीने पर जा बैठी। तो क्या था ये पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। दरअसल इस किस्से का जिक्र खुद वहीदा रहमान ने नसरीन मुन्नी कबीर की किताब कॉन्वर्सेशंस विद वहीदा रहमान में किया था। बात है साल 1966 की, जब फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग चल रही थी। इसमें राज कपूर के साथ वहीदा रहमान भी थी। इस किस्से का जिक्र वहीदा रहमान की किताब में किया गया है। दरअसल शूट के बाद वहीदा, राज कपूर और दूसरे लोग ट्रेन से घर लौट रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। राज कपूर और वहीदा ने अपने कंपार्टमेंट से झांक कर देखा तो देखा कि कुछ नौजवानों की भीड़ चिल्ला रही थी और उनसे उतरने के लिए कह रही थी। दरअसल ये सभी लोग स्टूडेंट्स थे और इन्होंने बिना स्टेशन आए ट्रेन रुकवा ली और ट्रैक पर उतर आए। रिपोर्ट्स की माने तो ये स्टूडेंट्स उनकी फिल्म की शूटिंग देखना चाहते थे और प्रोडक्शन की टीम लगातार उन्हें गलत एड्रेस दे रही थी। ये स्टूडेंट्स रोज उस पते पर पहुंच जाते जो कि टीम ने उन्हें दिया था, मगर वहां पर शूटिंग नहीं होती, जिससे एक रोज स्टूडेंट्स इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पूरी टीम की ट्रेन ही रोक दी। स्टूडेंट्स की इस हरकत पर राज कपूर को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने ठान लिया कि स्टूडेंट्स को वहीदा रहमान से वो नहीं मिलने देंगे। न वो ये चाहते थे कि वहीदा ट्रेन से उतरे और न ही वो ये चाहते थे कि स्टूडेंट्स उनसे मिले। जब स्टूडेंट्स ने शोर मचाया तो राज कपूर ने उनसे साफ कह दिया कि वहीदा रहमान बाहर नहीं आएंगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर वहीदा उनसे नहीं मिली तो वो ट्रेन चलने ही नहीं देंगे। इसके बाद राज कपूर ने कंपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया और ये देखकर स्टूडेंट्स और भड़क गए। उन्होंने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। वो लोहे की रॉड ट्रेन के गेट पर मारने लगे। छात्रों की पत्थरबाजी से बचने के लिए वो लोग झुक कर बैठ गए, लेकिन राज कपूर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो भीड़ का सामना करने के लिए बाहर जाने को तैयार हो गए। गुस्साए लोग कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दें, ये सोचकर वहीदा रहमान उन्हें बाहर जाने से रोकने लगी। राज कपूर बेहद गुस्से में थे और उन्हें काबू करना सभी के लिए मुश्किल हो गया। वहां मौजूद वहीदा और हेयर ड्रेसर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब राज कपूर नहीं माने तो वहीदा जी ने अलग तरीका अपनाया। उनके साथ वहीदा की बहन भी थी। वहीदा रहमान राज कपूर के सीने पर चढ़कर बैठ गई और उनकी बहन ने राज कपूर की टांगे पकड़ ली। खूब ड्रामा हुआ और कैसे तैसे माहौल को शांत किया गया। तो देखा आपने कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार भीड़ को काबू करना वाकई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। खैर, भीड़ की तो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टर राज कपूर को काबू में करने के लिए वहीदा जी ने जो तरीका अपनाया वो भी वाकई काबिले तारीफ था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वहीदा रहमान ने अपनी कोई जिद मनवा ली हो। ऐसा ही एक किस्सा वहीदा रहमान ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया, जब डायरेक्टर ने उनके सामने नाम बदलने की शर्त रखी। वहीदा रहमान ने 5 दशक लंबे अपने करियर में नीलकमल, 20 साल बाद, खामोशी, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, गाइड, सीआईडी और चौदहवीं का चांद जैसी शानदार और हिट फिल्में दी। ये वो दौर था जब सिनेमा में नया नाम रखना एक आम बात थी, मगर वहीदा रहमान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले जयपुर में हुए एक लिटरेचर फेस्टिवल में बातचीत के दौरान वहीदा रहमान ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साल 1956 में सीआईडी फिल्म से डेब्यू करते समय वो काफ़ी जिद्दी थी। वो कहती हैं, जब मैं चेन्नई से मुंबई तक नई कलाकार के तौर पर आई तो गुरुदत्त जी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नाम बदलना चाहते हैं क्योंकि ये नाम बहुत लंबा है और अच्छा नहीं है। वहीदा आगे कहती हैं कि उन्हें मेरा नाम पसंद नहीं था और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये मेरे माता पिता ने रखा था। वहीदा बताती हैं कि मैंने डायरेक्टर से कहा कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले। मैंने साफ मना कर दिया। स्क्रीन पर वहीदा रहमान नाम लिख सकते हैं, लेकिन काम करते समय मुझे वहीदा बुलाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। वहीदा बताती हैं कि इस पर गुरुदत्त ने उन्हें समझाया कि इंडस्ट्री में नाम बदलने का चलन है। उन्होंने दिलीप कुमार, मधुबाला और मीना कुमारी जैसे नामों के उदाहरण दिए। वहीदा ने आगे कहा कि उस समय मुझ में बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान था, हालांकि समय के साथ मैं कुछ शांत हो गई हूँ। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए वहीदा बताती हैं, उन्होंने कहा कि इस नाम में ग्लैमर और सेक्स अपील नहीं है।
मैंने फिर भी कहा कि जो भी हो मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। सीआईडी फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला, जो गुरुदत्त के करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा, जब हम किसी नए कलाकार को साइन करते हैं तो वो हमारी कुछ शर्तों पर काम करता है, और तुम एक नई कलाकार होकर हमारे सामने शर्त रख रहे हो। इस पर वहीदा ने जवाब दिया, ये दो तरफा होना चाहिए। मेरी माँ ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि इतनी छोटी उम्र में मेरी शर्तें सुनकर वो चौंक गए थे। 3 दिन बाद उनका कॉल आया और कहा गया कि उनका नाम नहीं बदला जाएगा। आपको बता दें कि वहीदा रहमान ने अपने शानदार करियर में लगभग 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम फिल्मों में भी एक्टिंग की। वेटरन एक्ट्रेस को आज भी उनकी फिल्मों और गानों के लिए बेहद पसंद किया जाता है। ये वो दौर था जब फैंस उनकी खूबसूरती पर जान छिड़कते थे। तो देखा आपने कैसे लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान अपनी जिद की काफ़ी पक्की थी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।